नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों में 2007 की कामयाबी को दोहराने वाली है। 27 में 7 लगातार इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी के हाथ में यूपी की जो कमान है, अब यूपी की जनता देखने लगी है। आखिर ऐसी क्या बातें हो रही हैं जो लोग अब सोशल मीडिया पर इस बात को खुलकर कहने लगे हैं कि यूपी की सत्ता 2007 में बसपा के हाथों में जाने वाली है और जो 2007 में हुआ वो 2027 में रिपीट होने वाला है। आखिर ऐसे क्या कारण हो रहे हैं, आखिर ऐसी क्या रणनीति लोगों को दिखाई दे रही है, ऐसे क्या बदलाव लोगों को दिखाई दे रहे हैं, आज इस स्टोरी में इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। कहा जाता है कि एक जो तस्वीर होती है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो आपको आज शब्द कम बोलेंगे और तस्वीर ही ज्यादा दिखाएंगे, ताकि जो कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, आज आप उसकी करामात देखिए, एक तस्वीर में कितनी ताकत होती है। तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जो है बिहार के बक्सर जिले की। यहाँ पर सांसद रामजी गौतम कुछ बच्चों के साथ, ये स्टूडेंट्स हैं जो अंबेडकर छात्रावास में रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, वो उनसे जाकर मिले हैं और बाबा साहब की तस्वीर उन स्टूडेंट्स ने सांसद रामजी गौतम को भेंट की है। इसके बाद आप ये दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर लिखा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास बक्सर। उनके साथ एक ग्रुप फोटो हुआ है और बहुजन समाज पार्टी के कुछ जो प्रदेश इकाई के लोग हैं वो वहां पर शामिल हैं। इसके बाद आप ये वाली तस्वीर देखिए, यहाँ पर सांसद रामजी गौतम कुछ लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी बात कर रहे हैं और अगर आप कार्यक्रम का स्थल देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये किसी ग्रामीण स्थल का फोटो है। आप वहां पर पेड़ भी देख सकते हैं साइड में, और लोग जो बैठे हुए हैं उनकी जो लिबास है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रामीण इलाके में मीटिंग हो रही है। ये उसी मीटिंग के कुछ फोटो है एक्स्ट्रा यहाँ पर अपनी बात रखते हुए। तो ये सांसद रामजी गौतम की तस्वीरें आपने देखी। इसके बाद आप यूपी में क्या चल रहा है, यूपी में आपको दो नेताओं की तस्वीरें दिखाएंगे। डॉक्टर इंदु चौधरी, आप अच्छी तरह से परिचित हैं, किसी परिचय की वो मोहताज नहीं है। और दूसरे शख्स हैं विश्वनाथ पाल, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इस समय यूपी का बसपा जो चेहरा है वो विश्वनाथ पाल बने हुए हैं। इन दो नेताओं की फोटो आपको दिखाएंगे और उन्होंने क्या लिखा हुआ है इस पर आपको गौर करना है। तो सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर इंदु चौधरी की तरफ। उनका फोटो आपके सामने हाजिर है। बीएलए बूथ एवं सेक्टर कमेटी के गठन हेतु चर्चा। बीएलए बूथ एवं सेक्टर कमेटी के गठन हेतु चर्चा। आप दो फोटो उन्होंने छोड़ रखे, उनको भी देख सकते हैं और सामने किस तरह से उनकी जो बैठक व्यवस्था, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए वो किसी रास्ते में ही बैठी हुई है और किसी दुकान के सामने वो ये चर्चा कर रही है। तो फोटो कहाँ का होगा आप अंदाजा लगा लिए होंगे। इसके बाद आप देखिए विश्वनाथ पाल, जैसा मैंने आपको पहले बताया वो प्रदेश अध्यक्ष है और इस समय बहुजन समाज पार्टी का यूपी का सबसे बड़ा चेहरा वो उभर रहे हैं। उनका फोटो आप देखिए, 4 फोटो उन्होंने छोड़ रखी है। फोटो की जो बनावट है, फोटो में जो आपको नजर आ रहा है, बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, मंच आपको नजर आ रहा है, लोग आपको नजर आ रहे हैं, साफ बता रहा है कि फोटो किसी ग्रामीण इलाके का है। और गाँव में आप जानते हैं खेत खलिहानों में ही खाली जगह होती है, तो वहां पर इस तरह के जो टेंट है वो लगा दिए जाते हैं और जो मीटिंग्स है उनका अरेंजमेंट किया जाता है। इसमें वो लिख रहे हैं, आज दिनांक 15/5/2025 को जनपद अंबेडकर नगर के विधानसभा टांडा में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सेक्टर बेला परसा में कार्यकर्ता बैठक हुई, जिसमें सेक्टर बूथ के गठन की समीक्षा की गई, जिसमें शामिल हुआ। यहाँ पर भी बूथ का जिक्र आया, सेक्टर का जिक्र आया।
विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके साथ जो दूसरे शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं अंबेडकर जी, वो इस समय विधान परिषद के सदस्य हैं, वो उनके साथ लगातार घूम रहे हैं। इंदु चौधरी ने सेक्टर और बूथ का जिक्र किया। और बिहार में सांसद रामजी गौतम आपको कहां पर नजर आए वो आप खुद अंदाजा लगा चुके होंगे, आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तीन नेताओं के फोटो और इनकी जो बातें हैं साथियों मैंने आपको क्यों बताई, ताकि आपको मालूम चले कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो कहा जा रहा है कि 27 में 7 बसपा दोहरा रही है, वो किस रणनीति के तहत दोहरा रही है उसका आकलन आपको मालूम हो सके। सांसद रामजी गौतम नेशनल लेवल के नेता हैं, इंदु चौधरी, विश्वनाथ पाल, ये तीनों शख्स राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और राष्ट्रीय लेवल के ही नेता हैं। लेकिन तीनों नेता कहां घूम रहे हैं? ये घूम रहे हैं बूथ लेवल पर। ये साथियों इंपॉर्टेंट कड़ी है। नेशनल लेवल के जो नेता हैं, तीन नेता सिर्फ मैंने आपको गिनाए हैं, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, इनकी मैं आपके सामने अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है, उसके बाद यूपी में चुनाव है, इसलिए इन तीन शख्स का जिक्र मैं आपके सामने लाया हूं। नेशनल लेवल के जो लीडर हैं जिनकी पूरे देश में पहचान है, वो शख्स आपको छोटे छोटे गांवों में बूथ पर दिखाई दे रहे हैं। बूथ में जो संगठन बनता है उस संगठन को बनाने के लिए वो वहां पर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो सफलता है वो बूथ लेवल पर ही साथियों टिकी हुई है। क्योंकि बसपा का जो वोटर है वो इन्हीं बूथ लेवल पर बसता है और अधिकतर जो ग्रामीण वोट बसपा को मिलता है उसके पास संचार की सुविधाएं कम है। हालांकि अब तो मोबाइल घर घर में पहुंच चुका है, घर घर में क्या व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंच चुका है, तो संचार की जो कमी है वो थोड़ी सी अब बहुत कम हुई है। लेकिन बसपा की जो बातें हैं, झूठ तो उनके पास पहुंच रहा है, लेकिन बसपा की जो सच्चाई है वो उन लोगों तक पहुंचे। बसपा ने पीछे क्या किया और आगे वो क्या करने वाली है, ये बातें बसपा तक पहुंचे, इसलिए बसपा को उन तक पहुंचना जरूरी है। वो सिर्फ मोबाइल के भरोसे नहीं रह सकती है, क्योंकि मोबाइल पर कंट्रोल बसपा नहीं कर सकती है। मोबाइल पर बसपा के खिलाफ नैरेटिव चलाए जाते हैं, प्रोपेगेंडाज फैलाए जाते हैं, झूठी खबरें फैलाई जाती है, इसलिए उनको काउंटर करने के लिए बूथ लेवल पर बसपा और बसपाइयों का पहुंचना जरूरी है। और इसकी शुरुआत टॉप लीडरशिप से हो रही है और नीचे के जो लीडरशिप है वो इसको मजबूती देने में चुपचाप लगी हुई है। क्योंकि माना जाता है ये जो बूथ स्तर का अगर असली खेल, असली मैनेजमेंट किसी नेता और पार्टी ने किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और मायावती को इसका बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है कि बूथ कमेटी का अगर सबसे बढ़िया बंदोबस्त और इस्तेमाल किसी नेता ने किया तो वो बहन जी थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा उनके बारे में चर्चा में भी रहता है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत को वापस से धार दे रही है, उसको मजबूती दे रही है, जो उसकी ताकत है उसको वो ताकत बनाने में जुटी हुई है। और 2027 में 7 की जो सफलता है उसको दोहराने में वो जी जान से लगी हुई है। और इन्हीं सभी तर्कों के आधार पर ये जो रणनीति बहुजन समाज पार्टी ने बनाई है, इससे विरोधी साथियों बौखलाए हुए हैं। आए दिन वो अनाप शनाप बक रहे हैं, बेहुदी बयानबाजी कर रहे हैं, जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन बसपा और बहन जी इन बातों से विचलित कतई नहीं हो रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनको इस समय अपना टारगेट दिखाई दे रहा है, अपने लोग दिखाई दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है, उनका विकास कैसे किया जाता है, इस पर उनका ध्यान केंद्रित है। इस रणनीति के तहत संगठन तैयार हो और उसको मजबूती मिले, वो मोटिवेट रहे, इसके लिए जो नेशनल लीडरशिप है वो खुद इन तक पहुंच रही है, ताकि ये जो बहुजन समाज पार्टी के बारे में फैलाया जाता है कि भाई इसके नेता तो हमारे पास आते नहीं है, ये जो बात है ये भी उनकी ना रहे।
तो बहुजन समाज पार्टी की ये जो रणनीति है साथियों, आपको कैसी लग रही है? और क्या जो दावा लगातार अब किया जा रहा है कि 27 में 7 दोहरा रही है, इस पर आपको कितना विश्वास है? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।